असांजे लाइ इहो रिश्तो मीट हिकदमि लकी आहे। ईअं छोकिरो छोकिरी ॿाहिरि वञनि था, होटल में वधीक ख़र्च बि लॻनि था ऐं टाइम बि लॻी थो वञे, त रिश्तो मीट कॉन्फ्रेंस हॉल में अचनि था, सभु ॼणा मीटअप कनि था ऐं टाइम सेविंग बि आहे। असांजो जीअं आयासीं, असांजो कमु थी 8 ॾींहंनि में, त हिते जेके अचनि था उन्हनि जो बि तकिड़ो कमु सुठो थी वञे ऐं सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां थिए त ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर, ये जो द्वारली का सर्वे नंबर 6 का जो लैंड है 1996 में परचेज किया गया है। नामदेव यादव, जो अभी एकनाथ नामदेव यादव है, उनके कुटुंब है, उनके पिताजी से 1996 से लेकर आज 2024 तक 28 साल हो गए हैं। ये 28 साल में हम लोगों ने जो भी वो टाइम पे इस लैंड का कॉस्ट देना तय किया था, उसका 10 गुना से भी ज़्यादा हम अभी तक उनको दे चुके हैं। ये लैंड पूरा उनका है नहीं, ये नवीन अविभाज्य शर्त का लैंड है, जिसमें 75% हिस्सेदारी सरकार का रहता है, जिसका 56,88,000 मुआवजा हम सरकार को 2011 में ही भर चुके हैं। और उसके बाद हमें विभागीय आयुक्त, कलेक्टर, तहसीलदार, सबके ऑर्डर्स, सबकी जांच, सबको दिए गए ये शेतकरी लोगों के जवाब, उसके बेस पे से हमको पूरा परमिशन मिला, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ और 7/12 पे हमारा नाम हुआ। उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिसके बेस पे से हमारा 7/12 के ऊपर नाम नहीं आ रहा था, उसके लिए भी हम लोग अपील में गए और कलेक्टर और विभागीय आयुक्त तो दोनों जगह से हमारे फेवर में डिसीजन आया है। अभी लैंड के टाइटल को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है और ना ही किसी मुआवजे को लेकर है। हमने पूरा कंप्लीट मुआवजा दिया हुआ है। और जो हम पे ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारा मुआवजा नहीं मिला है या हमें जातिवर्धक शिवीगाल की गई है, जो एकनाथ यादव, नामदेव यादव का कुटुंब है, वो लोगों ने इस जमीन को हमारे अलावा भी और 2 लोगों को बेचा था। इसके लिए उन पर हिल लाइन पुलिस स्टेशन में 420 के दफा केस भी दर्ज है और हमने बाकी वो 2 लोगों से भी जो राइट्स परचेज करके लिए हुए हैं। तो इनका किसी भी तरह का ना तो मुआवजा बाकी है, नहीं इन जमीन पर उनका कोई हक है, ना ही हम उनको कभी भी ऐसी जातिवादक कभी शिवीगाल की है, ना ही उनको किसी भी जाति के लिए अपशब्द किए। हमारे लिए हर जाति एक समान है, सब मनुष्य हैं, हमने कभी भी ऐसा किसी में अंतर किया नहीं है, ना हम लोग करते हैं। ये हम पे सब आरोप झूठे हैं। सिर्फ और सिर्फ महेश गायकवाड़, राहुल पाटिल और ये एकनाथ नामदेव यादव का कुटुंब मिलकर हमसे पैसे ऐंठने के लिए हम पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, एट्रोसिटी जैसे गुनाह दाखिल कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है। पिछली बार भी जो हादसा हुआ था उसके लिए पूर्णतः ये लोग जिम्मेदार हैं और इस बार भी 2 तारीख को हमारी लैंड के ऊपर सरकारी सर्वे था। सरकारी सर्वे के लिए हम लोग ने पुलिस से बंदोबस्त मांगा था, पर पुलिस ने हमें बंदोबस्त नहीं दिया। सरकारी सर्वे का डेट 2 तारीख की था, उस दिन वो होना तय था, हमें भी नोटिस मिला था, तो हम गए। जब सरकारी सर्वे के लिए ऑफिसर सरकारी सर्वे करने आए, जब हम उन्हें अपनी जमीन दिखा रहे थे, तो वही टाइम पे महेश गायकवाड़, एकनाथ नामदेव यादव के साथ में राहुल पाटिल, बंटी गायकवाड़, नानेश्वर भोईर और प्रशांत बोटे, वह साथ में 50 से 60 गुंडे लेकर हमारे इधर आए। महेश गायकवाड़ गाड़ी से उतरते ही हाथ में बंदूक लेके आए और मेरे ऊपर तानी और मुझे जान से मारने की कोशिश भी की उन्होंने और मेरे साथ मारपीट की, वह मेरे कर्मियों के साथ मारपीट की। उन्होंने झूठे वीडियो फैलाए कि ये लोग हथियार लेके आए, इनके पास सलिया था, ये था, ये सब चीजें उनके पास थी। हमारे पास जो भी मेरे सुरक्षा कर्मी है निजी, उनके पास जो भी वेपन है वो सब लाइसेंस्ड वेपन है। एक भी बिना लाइसेंस का कोई भी अवैध हथियार हमारे पास था नहीं, जो पुलिस ने वेरीफाई भी किए हैं और लेके भी रखे हुए हैं। अवैध हथियार लाए थे महेश गायकवाड़ के साथी, उनके पास 4 से 5 लोगों के पास बंदूक थी, तो उसकी जांच की जाए कि वो 4 से 5 बंदूकें जो उनके पास थी वो लाइसेंस्ड है कि नहीं है। और लाइसेंस्ड बंदूक अगर है उनके पास तो भी मेरे ऊपर आकर तानने का अधिकार है क्या उनके ऊपर? और उन्होंने मुझसे साफ तरीके से 10 करोड़ रुपए मांगे, जो मैंने देने से मना करने पर मेरे साथ मारपीट की गई। राहुल पाटिल ने फिर से मुझे कहा कि तू भाई के साथ बैठ जा और पैसे दे दे। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। तो राहुल पाटिल ने मेरे ऊपर, उनके हाथ में जो भी गन या कुछ भी लोहे की चीज थी उनके हाथ में, उससे मेरे ऊपर वार किया,
जिस वजह से मैं आज हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर ने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। मेरे और 2 साथियों को भी गंभीर चोटें आई है। मारपीट तो मेरे सभी कर्मियों के साथ में हुई, हम लोग 3 लोगों को ज्यादा गंभीर चोटें आई हुई है। हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, हमारी तलाशी ली गई, हमारे ऑफिस की तलाशी ली गई, हमारी गाड़ियों की तलाशी ली गई। हमारी गाड़ियों की जिसकी चाबी उपलब्ध नहीं थी उनकी डिक्कियां तोड़ के तलाशी ली गई। ये अधिकार कौन देता है महेश गायकवाड़ को? जब मैंने महेश गायकवाड़ को कहा कि किस बेस पे से तुम ये कर रहे हो, हमको बंधक बना रहे हो और ये सब चीजें कर रहे हो, तुम क्या पुलिस हो? तब उसके भाई बंटी गायकवाड़, अजय गायकवाड़ का कहना है कि हमारा भाई कमिश्नर है यहाँ का अभी। तो उनको कानून की कोई भी भीति रह नहीं गई है, किसी भी तरीके का डर उनको है नहीं। और हमारे साथ जो उन्होंने ये सब किया है, ये पहली बार नहीं हुआ है, 2 बार कर चुके हैं वो। पहले ऑलरेडी उनके पास ट्रेसपासिंग का 1 बार गुना दाखिल है यही जमीन के लिए, दोबारा सेम वो गुना वो वापिस कर रहे हैं। तो अभी जो केस के अंदर उनको बेल मिली हुई है वो कैंसिल होनी चाहिए और उनका अरेस्ट होना चाहिए। राहुल पाटिल जो खुद एक केस के ऊपर बेल में आए हुए हैं, वो भी उनको बेल कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि आने के बाद में खंडनी के जैसे गंभीर आरोप कर रहे हैं, हमारे ऊपर मारपीट कर रहे हैं और हमसे खंडनी वसूलने का और मेरी जान लेने की कोशिश की है। उन्होंने जानलेवा प्रहार किया मुझ पे और अभी भी मुझे डर बना हुआ है कि ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे सरकार से आह्वान करता हूं मैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, खासदार श्रीकांत शिंदे जी से, कि कृपया इस की जांच करें और हमारे ऊपर लगाए गए झूठे जो आरोप है एट्रोसिटी के, वो सबको रद्द किया जाए और अच्छी तरीके से जांच की जाए और एक स्वतंत्र कमेटी बनाकर कल्याण डोंबिवली में जांच कराई जाए कि कितने बिल्डरों से महेश गायकवाड़, राहुल पाटिल खंडनी अभी तक ले चुके हैं और मांग रहे हैं। कई बिल्डर इन लोग से त्रस्त है और परेशान है। अभी उनको स्वतंत्रता मुहैया कराई जाए, क्योंकि महेश पाटिल के पास कई हजारों की संख्या में गुंडे उपलब्ध है। वो हमारे साथ और हमारी जान के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो एक कमिटी बना के तरीके से जांच कराए और हमें सुरक्षा मुहैया कराए और हम पे लगे हुए झूठे आरोपों को जांच करे। सर जो ये सर्वे है सरकारी सर्वे था और कैसा है कि हमारी जो जमीन है उसके पास में एक दीपक माली करके बिल्डर है, वो लैंड है हरीशचंद्र राणे का। उन्होंने कुछ बिल्डिंग का काम स्टार्ट किया है। हमारे और उनके बीच में कुछ जो बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट चलता था कि भाई यहाँ पे आ रही है हमारी लैंड उनके अंदर, उसको लेकर हमने सर्वे रखाया था, गवर्नमेंट सर्वे था। उसके चलते जितने भी आजू बाजू के लैंड ओनर्स है जिनके साथ ये लैंड तकलीफ था, उनको सबको नोटिस आए हैं। पूरी रूपरेख जैसे तरीके से होनी चाहिए सर्वे की, उस तरीके से किया गया है पूरा। जिनको नोटिस आने चाहिए तो उनको सबको नोटिस आए भी है, हमको खुद को भी आया है नोटिस। और हमको आज हम लोग कैसा है कि डेवलपर है जो सिटी को डेवलप करते हैं। आज ये पट्टे को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, ये नया पट्टा है विकास की। आज मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं विकास की लहर जो उड़ रही है, विकास की लहर इंफ्रास्ट्रक्चर से दौड़ती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा कौन देता है? वहां के जो डेवलपर्स रहते हैं। तो आज अगर ये सब चीजें होंगी, हमसे आके 10-10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाएगी, तो कैसे हम लोग विकास कर पाएंगे? और इस तरीके से अगर आके हमारे ऊपर बंदूकें तानी जाएगी, जो सर्वेयर था सरकारी सर्वेयर, वो देखिए आप वीडियोस में दिखेगा कि भाग रहा है। सरकारी अफसरों को अगर ये लोग बंदूक दिखा दिखा के भगाएंगे, बिल्डरों को बंदूकें दिखा दिखा कर भगाएंगे और 10-10 करोड़ की फिरौती मांगेंगे, तो कैसे इस पट्टे का हाजी मलंगड़ पट्टे का विकास होगा? मेरे को बताइए कैसे हम लोग इसको आज मेट्रोपॉलिटन सिटी एरोड्रम वाला जो पार्ट है वो छोड़कर इसको कैसे डेवलप कर पाएंगे? और हमें संरक्षण मिलना चाहिए, ऐसे गुंडों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर कार्रवाई होना तो दूर है, वो कानून को अपने हाथ में लेके चल रहे हैं और खुद को कमिश्नर मान रहे हैं। ये बात मैंने मेरे स्टेटमेंट में बताई भी है पुलिस वालों को। जब मैंने पूछा कि किस अधिकार से तुम ये कर रहे हो हमारे साथ, तो वो उसका भाई बोलता है कि हमारा महेश भाई अभी इधर का कमिश्नर है। ये जगह आपने कहाँ से ली और ये जो जगह के ऊपर से कितना अभी तक आपने खर्चा किया है? सर इसके लिए अभी कहूँ तो कैसा है कि मेरा मन भर जाता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से
माननीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी से हाथ जोड़कर आह्वान है कि कृपया करके इसकी जांच करें। ऐसे लोगों पर जांच होनी चाहिए। ये सर जमीन मेरे जब पिताजी लोगों ने ली तब वो 31-32 साल के थे, आज वो 60 साल के हो गए, 28 साल का हो गया टर्नओवर। आज तक हम लोग इस पे विकास कर नहीं पाए हैं। 8,72,000 रुपए तब इस जमीन का वैल्यू था, अभी तक हम लोग 10.5 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं। इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे? अभी ये 10-10 करोड़ रुपए हमसे फिरौती मांगते हैं, इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे और कैसे इन गुंडों को देंगे? इस तरीके से विकास होगा इसका? तो हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि कृपया इसकी जांच करें और हमारे ऊपर लगे हुए झूठे आरोप है जो हटाए जाएं, और महेश गायकवाड़ जैसे गुंडों को हमारी जमीन पर आने के लिए ऑलरेडी जिनके ऊपर ट्रेसपासिंग का केस है उनको मना किया जाए। वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह कुछ था क्या? सर वहां पे सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, सब जगह 8-8 कैमरे लगे हुए हैं। हमारा जो सीसीटीवी का डीवीआर है वो पुलिस ने जब्त किया है, उनके पास, पुलिस के पास है। उसमें से किसी भी प्रकार की कोई भी, उसमें महेश गायकवाड़ गन के साथ में पूरे पूर्णतः दिखते हैं। उनके जितने भी गुंडे हैं, जिनके पास गन है, जो क्या मारहाण कर रहे हैं, वो सब दिख रहा है उसके अंदर। मेरे वो आपसे ये भी विनंती है कि उसके अंदर की कुछ फुटेजेस डिलीट नहीं हो जावे, क्योंकि हमारे उसी दिन हमसे वो डीवीआर ले लिया गया है। तो अभी ये विवाद किया है और पुलिस से किस तरह की मांग कर रहे हो? सर पुलिस से हम लोग इनके ऊपर मेरे से फिरौती मांगने का मामला दर्ज है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला और मुझे जान से मारने की कोशिश करने का। मुझे यहाँ तक इन्होंने कि इसको काट के यहीं गाड़ दो, यहाँ तक इन्होंने किया है। मेरे को जान से मारने की कोशिश की, मेरे कुछ लोग मेरे ऊपर कूदे, नहीं तो आज मेरी जान भी जा सकती थी और आगे भी मेरी जान को खतरा है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से, पुलिस कमिश्नर साहब से, श्रीकांत शिंदे साहब से आह्वान है कि मुझे सुरक्षा प्रदान कराई जावे और ऐसे सभी बिल्डरों को सुरक्षा प्रदान कराई जावे जिन्हें महेश गायकवाड़ परेशान कर रहा है, क्योंकि ऐसे कई कल्याण डोंबिवली में ऐसे कई बिल्डर हैं जो इससे परेशान हैं। पर क्या किसी भी दबाव के चलते, समाज की इज्जत के चलते वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, पर दर्जनों के लोग हैं जो महेश गायकवाड़, राहुल पाटिल जैसे गुंडों से परेशान है। ये भू माफिया बन गए हैं और मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया मुझे सुरक्षा प्रदान करे और इस मामले की जांच कराए। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।